मैं इस समय खड़ा हूँ सुनौड़े की धरती पर और मेरे पीछे माँ गंगा का आप दृश्य देख रहे हैं। अभी मैं इस चीज़ पे भरोसा करूँ कि ना करूँ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है जैसा लोग कह रहे हैं कि सरकार आ रहे हैं। कब आ रहे हैं अगर इस बारे में आपको मैं बताऊं, एक मंदिर बनना है सुनौड़े में, जो सरकार के आश्रम के सामने सरकार ने भाई हम लोग वो शोभन मंदिर की शाखा सुनौड़ा आश्रम आए हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ का अनुपम दृश्य। यहाँ पर सरकार की तपस्थली है एक समझौता किससे होगी, संपादक, और यहाँ पर अक्सर लोग आते ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में आप सभी को बताते हैं। लेकिन आज शोभन सरकार के संस्मरण की इस सीरीज में हम आपको वो बताने वाले हैं जो ज्यादातर लोग आज नहीं बता रहे हैं या जानकारी होने के बावजूद उन चीजों को छिपा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वो जगह दिखाने वाले हैं जहां सरकार अपने नए शरीर में आने के बाद पहली बार आएंगे। जी हाँ, आज उन सारे रहस्यों से जिन बातों को, चीजों को लोगों ने रहस्य बना दिया, उन सभी चीजों से मैं पर्दा उठाऊंगा। जो मुझे पता चल रहा है और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बताऊंगा, तो उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं शोभन सरकार के आश्रम सुनौड़ा मंदिर में। जी हाँ, सुनौड़ा मंदिर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि सरकार मार्च में होने वाली मंदिर की स्थापना में यहाँ आ जाएंगे और मंदिर की स्थापना सरकार स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे। और जो मुझे ये जानकारी मिली है कि जो माधव भाग शोभन में मंदिर है और उनमें जो हनुमान जी स्थापित हैं बड़े से, जिनका आकार हनुमान गढ़ी से बड़ा है, जिन्हें बड़े हनुमान जी कहा जाता है, वो जो है यहाँ पे लाए जाएंगे और उनकी स्थापना सरकार स्वयं अपने हाथों से करेंगे। वीडियो पे बने रहिए। आप सभी से निवेदन है, आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक, तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रजत जी। रजत जी भी हमारे साथ आए आश्रम। और जो देखिए, शोभन सरकार कोई एक आम संत नहीं थे। शोभन सरकार को पूरा भारत जान गया था सोने के प्रकरण से, तो डोंडिया खेड़ा प्रकरण से सभी जान गया था, सभी लोग जान गए थे। तो आज रजत जी के मन में भी एक आकांक्षा थी कि हम सुनौड़े मंदिर जाएं, दर्शन करें, घूमें। और यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? एक तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ के लोगों से जो बातचीत की, जो उनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है, वो बहुत अटूट है। ये बात तो है, मतलब देख के लग रहा है कि नहीं, पहले हम मानते नहीं थे कि कोई बाबा इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर के बराबर ही इन गांव वालों के लिए, जिनको मानने वाले हैं उनके लिए हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ का जो दृश्य है वो तो अपने आप में एक अलग दृश्य है। जो शांति मंदिर में मिलती है उससे भी है, वैसी शांति हमको यहाँ देखने को मिल रही है। आपको अगर मैं बताऊं कि मुझे क्या नई जानकारियां मिली, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। और कहीं तक ये एक खुशी की बात भी है, जिसको जानने के बाद आपके मन में खुशी तो आना लाजमी है और स्वाभाविक है। सरकार आ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सरकार आ रहे हैं जैसा मुझे बताया गया। अभी मैं इस चीज पे भरोसा करूं कि ना करूं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है जैसा लोग कह रहे हैं कि सरकार आ रहे हैं। कब आ रहे हैं अगर इस बारे में आपको मैं बताऊं कि कब आ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है, मैं इस समय खड़ा हूं सुनौड़े की धरती पर और मेरे पीछे माँ गंगा का आप दृश्य देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करूं तो कहा यह जा रहा है कि मार्च में यहाँ पर एक मंदिर बनना है सुनौड़े में, जो सरकार के आश्रम के सामने सरकार ने बांस की कोठी लगवाई थी। बताया जाता है, जैसा लोग बता रहे हैं, बांस की कोठी लगवाई थी
उसी बांस की कोठी के पास, उसी बांस की कोठी की जगह एक मंदिर, हनुमान मंदिर का निर्माण होना है, जिसका संभवतः प्राण प्रतिष्ठा मार्च में होनी है। अब कहा यह जा रहा है कि शोभन में जो काम चल रहा है वो पूर्ण होते ही काम यहाँ शुरू होगा, जैसा बाबूजी आदेश देंगे। बाबूजी से आशय मेरा पांडे जी से है यहाँ पे। और सरकार को कैसे पहचाना जाएगा, इसके संदर्भ में एक बड़ी गहन और महत्वपूर्ण जानकारी मुझे जो हाथ लगी वो ये है, जैसा कि बाबा जी ने बताया, मैं उनका नाम गुप्त रख रहा हूँ। बाबा जी ने बताया जो युवक 15 वर्ष की अवस्था के आसपास का आकर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर साज सज्जा करने लगे प्रभु के मंदिर की, समझ जाना वही सरकार है। और पहचान कैसे होगी, ये पूछे जाने पर जानकारी जिस तरह हाथ लगी उस तरह बताया गया कि सरकार के हाथ की लिखी हुई एक लाल कलर की डायरी जो पांडे जी के पास मौजूद है, उसमें 3 प्रश्न का उल्लेख मिलता है, जो प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि सरकार आ रहे। अब कुछ अन्य जानकारियां जो हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूं। कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूं। आपको कुछ और मंदिर के दृश्य भी दिखाता हूं जिससे आप कुछ अंदाजा लगा पाएंगे। आइए। अब ये वो उपवन है और आप सरकार की भवन, जहां पे सरकार, जो तपस्थली है सरकार की, उसे देख पा रहे होंगे। जी हाँ, देखिए बहुत पास से आश्रम की गरिमा बनाए रखते हुए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये सरकार की वो तपस्थली है जो माँ गंगा के किनारे। अब ये गंगा के किनारे हैं, बीच बीच में आपको यहाँ से कहीं से जल भी दिख जाएगा। ये सब आश्रम का ही है। और मैं आपको बताऊं, ये आश्रम बहुत ही सुंदर बनने वाला है, जैसा कि जानकारी मुझे मिली। रजत जी, अभी हम लोगों को जैसे बाबा बता रहे थे कि नीम के पेड़ में आग लग गई, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कि बता रहे थे कि एक रात को एक कोई महिला पूजा करने आई थी, तो दीपक रख गई, तो अचानक से उसमें रात को आग लग गई। तो ये बाबा जी को कुछ सपने में नजर आया, तो जागे तो उन्होंने देखा आग लग गई है। तो उसी बगल में एक झोपड़ी हुआ, बाबा जी बनाई झोपड़ी थी। तो नींद तो जल गई, लेकिन उनका कहना था कि झोपड़ी को कुछ नहीं हुआ। उनका कहना ये बाबा की कृपा है, लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र रहा है, चर्चा में विषय बना रहा है। ये हुआ तो हुआ कैसे। तो ऐसी उन्होंने तमाम कहानियां बताई हैं, और कह रहे हैं आगे भी बहुत सी कहानियां हैं जो आपके बीच शेयर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर और जो कहानियां आज शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह की सूचनाएं मिलने लगी हैं, छोटी छोटी सूचनाएं टुकड़ों में आ रही हैं, कोई बंदी सूचना बड़ी नहीं मिल रही है। और किसी में कोई हिम्मत नहीं है जो अभी बाबूजी के पास जाके जानकारी मांगे, क्योंकि बाबूजी का कहना है कि जितनी जानकारी हमें मिलती है हम तुम लोगों से कुछ छिपाते नहीं है, तुम लोगों को बता देते हैं, इसलिए बार बार हमसे पूछ के परेशानी मत खड़ी की जाए। तो इस तरह की बात है। और अब सोर्स अगर पक्का पता हो जाता है तो ये भी हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताएंगे। और जैसे ही यहाँ पर मंदिर के निर्माण प्रारंभ होगा उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। हनुमान जी का यहाँ मंदिर है सुनौड़े में, और हनुमान जी के साथ प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित हैं जो कि लगभग सैकड़ों साल पुराने हैं। इसके बारे में मुझे कहानी किसी ने सुनाई थी, अभी मुझे नहीं याद आ रही, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये स्थान बहुत ही मनोरम है। आप देखिए पूरा, आप बिल्कुल, हम लोग जा रहे हैं, स्थान बहुत मनोरम है भाई साहब। और यहाँ पे सोचिए मंदिर बनेगा तो शोभन से कम सुंदर मंदिर तो नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ कहीं वो मैं बांस की कोठी असल में ढूंढ रहा हूँ रजत जी, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जो आश्रम के सामने कोठी स्थापित करवाई थी नीचे की ओर, क्योंकि भराने की बात कही जा रही है, और यहाँ तो कहीं बांस दिख भी नहीं रहे। नीचे चल के देखते हैं एक बार, गंगा जी के तट की तरफ जाने के समय का ध्यान रखना। आ जाओ रजत जी, देख के आना, लेकिन क्योंकि यहाँ पेड़ पत्तियों के बीच में सुरसुराहट होती रहती। गंगा जी के दर्शन करना चाहते हैं, सरकार के आश्रम आए, और इस समय हम सुनौड़े में हैं, इधर से आते हैं।
और हम गंगा जी की ओर जा रहे हैं। एक बार सुंदरता देखो रजत जी, क्या सुंदरता है यार। मित्रों, एक चीज जो यहाँ पर आकर महसूस होती है कि आप कहीं ना कहीं देखिए अगर कि मंदिर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं। अब शोभन मंदिर है, सरकार के जाने के बाद जहां हम वहां प्रेमी युगलों के आने का एक अड्डा देखते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, वो लोग जो आते हैं वो उनसे उनकी महानता इतनी है कि उन्होंने मंदिर की गरिमा बना के रखी हुई है। हम सोचते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वहां जाएं तो आप मंदिर की आप गरिमा बनाने की कोशिश करें। अब जो है, लेकिन वहां पर काफी संख्या में लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं, जो शहर के बाहर लोग होते हैं उन शहर घूमने आते हैं तो अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से निवेदन करते हैं कि हमको शोभन मंदिर के दर्शन करा दो। तो शोभन मंदिर की ही एक शाखा है ये सुनहौड़ा आश्रम, गढ़ी भगवान मंदिर सुनहौड़ा आश्रम। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार ने यहाँ बांस की कोठी रखवाई थी और उसी बांस की कोठी की जगह एक नया हनुमान मंदिर बनेगा जहां पर माधव आग वाले हनुमान जी की स्थापना की जाएगी और उसी मंदिर की स्थापना के दौरान सरकार आने वाले हैं, ऐसा सूचना हमें मिली है। अब आगे अगर हम चल के देखें और ये ढूंढने की कोशिश करें कि बांस की कोठी सरकार ने कहाँ रखवाई है, तो मुझे लगता है कि मिल गई। आओ, मुझे लगता है कि वो कोठी हम लोगों को मिल गई। रजत, रजत, हम लोगों को वो कोठी मिल गई है, शायद यही है वो कोठी। यही है वो कोठी, जी हाँ, ये है बांस की कोठी और यहीं पे नीम का पेड़ होगा शायद। हाँ, ये नीम का पेड़ है। आग लगी। हाँ, तो बहुत बढ़िया, हम लोगों को एक सफलता मिली है, हम लोगों को हनुमान कोठी मिल चुकी है। और आप देख रहे हैं गंगा के तट का मनोहर दृश्य सुनहौड़ा चौबेपुर से। मित्रों, अभी अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मित्रों, हमें वो स्थान पता चल गया है जहां हम देखिए स्थान पे माता गंगा के किनारे जूते पहने खड़े हैं। वहां से आप 4 महीने 5 महीने बाद जहां आप पीछे बांस की कोठी देख रहे हैं, यहीं पर सरकार का आश्रम बनने वाला है और इसी आश्रम के उद्घाटन में यानी प्राण प्रतिष्ठा में सरकार के आने की खबर है। अब मैं ये नहीं जानता कि मैं इस जानकारी को आउट करके कोई अपराध कर रहा हूँ या सरकार के आने की खबर सब में फैला के कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मुझे जानकारी मिली है तो मैं कर रहा हूँ। और मैंने जब माखनलाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की, रजत जी आप भी पत्रकार हैं और हमने भी पत्रकारिता पढ़ी, जब हम माखनलाल से चतुर्वेदी से पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था पत्रकार जो देखेगा, जो सुनेगा, वो लिखेगा और कहेगा। उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं सूत्र अपने नहीं खोल सकता और सोर्स बड़े ही मतलब विश्वास पात्र है। कुछ कहना चाह रहे थे रजत जी? स्थान कैसा है? बड़ा मनोहर है, गजब है, सुंदर है, शांति है यहाँ पे। शहर में अगर कहीं शांति कानपुर वाले देखना चाहें तो यहाँ एक बार जरूर आ सकते हैं। हाँ, आप आ सकते हैं। मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने के पहले आइए, मंदिर बनने के साथ आइए, मंदिर बनने के बाद आइए, आपकी जब भी इच्छा हो आइए, बहुत दूर नहीं है। और कितनी दूर हैं हम लोग अभी हम आपको देख के वीडियो में डिटेल डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आपको आके लगेगा, हमें लगता है शहर में ऐसी और भी जगह होनी चाहिए। हाँ, मतलब शहर की चकाचौंध से दूर और शोर से दूर प्राकृतिक वातावरण जहाँ आप खुल के सांस ले सकते हैं। गुब्बारा लाए होते तो एक भर लेते हवा में और ले जाते वहां सूंघते बैठ के। सही बात। अभी यहाँ से हम आपको कुछ नौकायान के दृश्य दिखा रहे हैं। अभी हम आपको बंदी माता मंदिर
बाहर से तो अवश्य दिखाएंगे। हालांकि हम अंदर देख चुके हैं और अंदर जाने का अभी समय बहुत कम है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। और मेरे चैनल पर वंदी माता का आप वीडियो देख सकते हो, और मंदिर के अंदर का फुटेज वैसे भी मैं आपको संभावित है कि नहीं दिखाने वाले होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपको वंदी माता मंदिर होते हुए निकलेंगे और आपको एक बार वंदी माता मंदिर के दृश्य अवश्य दिखाएंगे। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं।